स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शुक्ला और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो भाई, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे लेटर राइटिंग और साथ ही साथ एप्लीकेशन राइटिंग, जो कि हमारे एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाती है। तो भाइयों, जितने भी बच्चे हैं ना, कॉपी और पेन के साथ भी रहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी बताई जाएंगी जिन्हें लिखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। और अगर आपने ये क्लास बेहतर तरीके से देख ली तो 4 नंबर आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। तो सारे बच्चे फटाफट से क्लास में आ चुके हैं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और बेहतर ही तरीके से चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई आज ही हम लोग क्लास करेंगे, इसमें हमारा टॉपिक क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो लेटर का है और साथ ही साथ हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। और ना, आज की क्लास में हम लोग कई ऐसे लेटर राइटिंग करेंगे, कई ऐसे एप्लीकेशन राइटिंग करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर बोले तो आपके 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि लेटर राइटिंग होता क्या है, या फिर बच्चों एप्लीकेशन राइटिंग होता क्या है। क्योंकि अगर हमको करना है लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, तो भाई उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ लेटर, यानी जो लेटर होता है इसके भी टाइप्स होते हैं क्या सर? क्या ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं? नहीं भाई, ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपको जाननी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि एग्जाम में अगर आपके सामने फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर आ गया लिख करके, तो हमारा बच्चा नहीं जान पा रहा है, बैठा है, सर ने तो बताया नहीं था। इसलिए ये क्लास आपके लिए सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर की। तो हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं लेटर के। पहला जो टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। सर ये फॉर्मल लेटर क्या होता है? आया ना हो आपके माइंड में क्वेश्चन कि सर ये फॉर्मल लेटर क्या होता है, या बच्चों इनफॉर्मल लेटर, हमारा जो दूसरा टाइप है उसे हम इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। तो सारे बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है मैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर, जैसा कि अगर हम बात करते हैं भाई, रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस। भाई फॉर्मल, नाम आपने सुना होगा कि भाई हमारा फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसा लेटर जो अक्सर हम किसी ऑफिस में भेजते हैं, या फिर आपने जो एप्लीकेशन अभी तक अपने प्रिंसिपल को थमाया है ना, वो आपका फॉर्मल लेटर था। कौन सा लेटर था? फॉर्मल लेटर था। सर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसको भी हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। चलिए उसी के आगे पढ़ते हैं। यूज टू कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करने के लिए विद अथॉरिटीज। किससे हम बात करेंगे? किसी अथॉरिटीज से बात करेंगे, या फिर ऑफिसेस, या फिर किसी ऑफिस से बात करेंगे, या फिर बच्चों स्कूल से बात करेंगे, और स्कूल के बाद हम कंपनी से बात करेंगे, एटीसी। अब सबसे ज्यादा जरूरी कि सर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आपने तो इतने बता दिए। अगर आप क्लास 10th में हैं और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल के लिए, जो कि एग्जाम में 110% 7 सेट में और सातों में ही पूछा जाएगा, है ना। सर कौन सा पूछा जाएगा? भाई ये भी आपके लिए बिल्कुल चीज आसान कर दूंगा। इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन लेके आया हूं जो आज आप पढ़ करके आज ही की क्लास में सीख के भी जाओगे, है ना। आगे मैं बात करता हूं इसके एग्जांपल्स की। तो एप्लीकेशन फॉर लीव हो गया, या फिर भाई कोई कंप्लेंट लेटर हो गया, इंक्वायरी लेटर हो गया, लेटर टू द एडिटर हो गया। ऐसे जो होते हैं लेटर वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? तो इनफॉर्मल लेटर जो कि बहुत ज्यादा आसान, क्या कि रिटन टू फ्रेंड्स, जो आप दोस्तों को देते हो, साथ ही साथ फैमिली यानी किसी फैमिली मेंबर को देते हो, या फिर रिलेटिव्स या कोई आपका सगा संबंधी जिसको आप पत्र देते हो ना, वो आपका इनफॉर्मल लेटर कहलाता है, जिसे हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अगर मैं बात करता हूं सर इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी है। लैंग्वेज है टोन इज फ्रेंडली एंड पर्सनल, मतलब जो इसकी बातचीत होगी ना बिल्कुल फ्रेंडली होगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं जैसे आप लोग आपस में बातचीत करते हो ना, भाई करके बात करते हो, अंकल आंटी करके बात कर सकते हो एक दूसरे से, तो सेम ऐसी लैंग्वेज यूज होगी कहां पर? इनफॉर्मल में। जबकि हम अगर फॉर्मल की बात करते हैं, यहां पर आप ऐसे कोई शब्द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है ना वो आपको अच्छे से जानती नहीं है। क्लियर इतनी बात? और आगे देखो,
अगर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो बच्चों, लेटर टू फ्रेंड मतलब अगर जो अपने दोस्त को हम पत्र भेजते हैं ना, अबाउट योर हॉलीडेज, आपकी छुट्टियां आ गई हैं और जो छुट्टियों के लिए अपने दोस्त को आप पत्र लिख देते हो कि मेरे दोस्त जल्दी से मेरे घर आओ और हम लोग एंजॉय करेंगे, ऐसा ही पत्र, ये कौन सा पत्र होगा? इनफॉर्मल होगा। या फिर बच्चों, थैंकिंग समवन, आपको किसी का थैंक करना है, जैसे कि आपको आपके बर्थडे पर कोई गिफ्ट देता है, तो आपका तो भाई सिंपल सी कर्तव्य यही है कि आप उसे थैंक बोलो। सर सामने होगा तो मैं सामने थैंक बोल सकता हूं, लेकिन आपको कोई गिफ्ट बाई पार्सल आपके पास पहुंचा दिया जाए तो फिर आपका थैंक भी बाई पार्सल या फिर बाई लेटर वहां तक पहुंचना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सर जो हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स को देते हैं या फिर फैमिली में किसी मेंबर को जो लेटर देते हैं वो इनफॉर्मल होता है और बाकी सारे फॉर्मल होते हैं। याद रहेगा मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो लेटर होता है ये कितने नंबर का आता है ना, कितने नंबर का आता है। और हमारे बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आता है, सर कितने पेज का लिखना होता है ना? हाँ, अगर अगर सच में आपको हंसी आई है ना, मतलब ये सुन करके हंसी आई है ना कि हाँ सर मेरा भी यही डाउट होता है कि कितने पेज का लिखेंगे या फिर कितने शब्दों का लिखेंगे, सारे डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन ये होता क्या है ना। सबसे पहले हम एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखने के बाद हम लेटर देखेंगे। अब हमारे बच्चों के दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा है, क्या सर दोनों ही लिखने होते हैं? क्या सर दोनों ही लिखने होते हैं? तो बच्चों नहीं, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के बाद में और करके एक लेटर राइटिंग भी दिया होगा। अब वहां पर हमारा बच्चा वो आंसर करेगा जो उसे बाखूबी बहुत ही अच्छे से आता होगा। आप एप्लीकेशन राइटिंग करेंगे तब भी आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप उसके बदले लेटर राइटिंग करते हैं तब भी आपको 4 मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चलिए मैं बात करता हूं कुछ आगे कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है। एप्लीकेशन मतलब हमारा पत्र, कौन सा? एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट मेड टू हायर अथॉरिटीज, मतलब ये जो रिक्वेस्ट होती है, एक विनती होती है किसी उच्च अधिकारी को। उच्च अधिकारी जैसे कि आपके स्कूल में आपका प्रिंसिपल हो गए, है ना, प्रिंसिपल हो गए। फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य। स्पेसिफिक मतलब वो क्या होता है भाई? विशेष, है ना, विशेष। और पर्पस का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य। उद्देश्य, ये कोई विशेष उद्देश्य होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई आपको स्कूल में छुट्टी लेनी है, आपको फी कंसेशन के लिए बात करनी है, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बात करनी है, तो आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा। या फिर सच एज लीव, जैसे कि छुट्टी के बारे में, एडमिशन के बारे में, या किसी जॉब के बारे में, या फिर बच्चों किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जो बातचीत पत्र के माध्यम से की जाती है उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। क्लियर इतनी बात हर एक को? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। हाँ बिल्कुल, आप बोर्ड से हैं और आपके एग्जाम में पत्र आता है, लेटर आता है, तो भाई सिंपल सी बात, ये क्लास आपके लिए बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा काम की बात कर ली जाए। काम की बात ये कि भाई एप्लीकेशन लिखने का तरीका कैसा होता है, क्योंकि अगर जो नंबर की बात किया जाए तो हमारे नंबर ना हमारे तरीके पे डिपेंड करते हैं, जिसे फॉर्मेट बोलते हैं। अगर आपको सही तरीके से फॉर्मेट नहीं पता है, आप सही तरीके से उसे नहीं लिख पाते हैं, तो फिर आपके नंबर तो सिंपल सी बात है एग्जामिनर कट कर देगा। और आप ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी नंबर कट हो, है ना, हमारा कोई भी नंबर कट हो, ये आप बिल्कुल नहीं चाहते। अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास जैसे कि आप दिखाई दे रहे हैं आपको कुछ तरीका, इस तरीके को आपको फॉलो करना है। मैं आपको एक एक तरीका अच्छे से बताऊंगा, आपको इसे अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो एक चीज आपको दिख रही है कि आपके पास इनकेस मान लीजिए ये एग्जाम की पूरी कॉपी है ना, तो कॉपी में एक चीज आप बिल्कुल देख रहे हैं कि ये जो लाइन है बिल्कुल सीक्वेंस में है, मतलब यहाँ पे नो जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा करके आप नहीं लिखेंगे। जो अभी आज के पहले कभी भी आपने गलती करी है ना, उसे यहाँ पर नहीं दोहराएंगे, क्योंकि यहाँ नंबर कटने के चांस बनते हैं। सारे बच्चे बिल्कुल केयरफुली रहेंगे कि हमें क्या करना है, बिल्कुल लाइन से इसे लिखना है बच्चों। अब
ये तो तरीका पता चल गया कि सर हाँ मैं लाइन से लिख सकता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन पे लिख सकता हूँ। और बच्चों यहाँ पर हमें कहीं कहीं स्पेस भी छोड़ना होता है, यानी लाइन का स्पेस छोड़ना होता है। कहाँ छोड़ना होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं, मैंने बताया कि मोस्टली एप्लीकेशन हमारे प्रिंसिपल के लिए होंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। टू द प्रिंसिपल, फिर बच्चों यहाँ पर मैंने देखो कॉमा लगाया और आपको भी यहाँ पर कॉमा का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा XYZ कॉलेज। XYZ कॉलेज सर क्यों लिखा है? ये तो किसी कॉलेज का नाम भी नहीं है। तो बच्चों आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि आपको साफ साफ बताया जाता है कि आपको ना अपना नेम मेंशन करना होता है और ना ही अपने स्कूल का नेम मेंशन करना होता है। तो फिर सर क्या करना होता है? आपको कोई फेक नेम अपना रखना होता है या फिर अपने स्कूल का भी कोई फेक नेम बना लेना होता है। तो कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बनाएंगे, आप XYZ कॉलेज बोल सकते हो या फिर ABC कॉलेज बोल सकते हो। इससे ना हमारे एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, वो समझ जाता है कि बच्चा हर एक चीज को बारीकी से समझ के आया है। फिर जो 4 नंबर हैं आपके, चाहे वो लेटर के हो चाहे फिर एप्लीकेशन के हो, दोनों के मिला के 4 ही मिलेंगे, वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। इन पर काम करना बहुत जरूरी है। मैंने ये लिखा। अब देखो मैंने यहां पर उसके बाद सर प्रयागराज आपने क्यों लिख दिया, ये तो जान जाएगा ना। तो प्रयागराज हमारा यूपी बोर्ड का बोर्ड वहीं पर होता है, इसलिए हम प्रयागराज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। देन बेटा उसके बाद देखो यहां पर ध्यान से मैंने एक लाइन ना स्पेस के तौर पे छोड़ रखी है। एक लाइन, यानी कि एक लाइन आपको भी एक स्पेस के तौर पे, मतलब अगर लिखा आपने उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करना है। उसके बाद बच्चों आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर डेट मेंशन करनी है। सर कौन सी डेट मेंशन करेंगे? सिंपल सी बात है, आपका एग्जाम 23 फरवरी है ना, 23 फरवरी, तो आप ना 23 फरवरी लिखना सीख लीजिए। 23 फरवरी और यहां पर आपको कॉमा लगाना है और 20 के बाद XX लिखना है। तो सर हम यहां पर कैसे लिखेंगे? देखो भाई कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए आपका 23 को एग्जाम है, सर मान लीजिए नहीं है ही, तो हाँ बिल्कुल आप ऐसे करके 23 लिखेंगे, फिर यहां पर फेब्रुअरी लिखेंगे, ठीक है, फेब्रुअरी। फिर उसके बाद बच्चों यहां पर कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया, हाँ, अगर आपने एक कॉमा सही जगह पे नहीं लगाया तो हो सकता है आपका एक नंबर कम हो जाए। इसलिए इस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि भाई एग्जामिनर यहीं से तो चेक करते हुए आएगा, वो यहां से थोड़ी ना चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग बेहतर, बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट, तो भाई आपको यहीं पर अपना इंप्रेशन देना बेहतर तरीके से। मैंने कॉमा लगाया, फिर यहां पर मुझे 2026 लिखना है। अभी तो 25 चल रहा है, लेकिन आपको एग्जाम तो 26 में देना है ना, इसलिए इसकी हैबिट डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए, काम हो जाएगा। अब बेटा इतना करने के बाद फिर आपको यहां पर एक लाइन का स्पेस देना है, यहां पर एक लाइन का स्पेस देना है, ठीक है। अब उसके बाद स्पेस देने के बाद देखो मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट, आपको कलर चेंज दिख रहा होगा। तो क्या सर हम भी कलर चेंज करेंगे? तो हाँ आपको भी यहां पर अपने पेन का कलर चेंज करना होगा। आप ये यहां से ब्लू से लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट ना ब्लैक से लिखना होता। सर ऐसा क्यों करना होता है? ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब हमारा एग्जामिनर या फिर हमारे प्रिंसिपल जिनको हम लेटर दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनकी नजर सीधे यहीं पर पड़े। और इसी के बाद लिखा होता है टॉपिक, क्या टॉपिक है, ताकि उनको इतना पढ़ना ना पड़े। क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई अगर हाई अथॉरिटीज है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी बातों को पढ़े, यहीं से वो समझ जाता है कि अच्छा टॉपिक क्या है। इसलिए बच्चों इसे हमें ब्लैक पेन से लिखना होता है। अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। देखो मैंने लिखा है यहां पर रिक्वेस्टिंग फॉर, फिर डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए आपके एक एप्लीकेशन में कोई टॉपिक दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे रिक्वेस्टिंग फॉर, आगे लिख सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर लीव, 2 डेज लीव, 3 डेज लीव, ऐसे करके आप अपने सब्जेक्ट को लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर? देन उसके बाद देखो फिर आपको यहां पर एक लाइन का स्पेस देना है, मतलब इसके बाद फिर एक लाइन ड्रॉप करनी है। ये भी हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखा है रिस्पेक्टेड सर, आप यहां पर सर भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से ना डिक्लेयर किया जाए कि सामने जो प्रिंसिपल हैं वो ही से बिलोंग कर रहे हैं कि सी से, तो आप 2 भी लिख सकते हो, स्लैश लगा दो ऐसे करके, और यहां पर मैम लिख सकते, मैम, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। ये बात क्लियर हो गई?
फिर इतना करने के बाद फिर एक लाइन का स्पेस देंगे और उसके बाद आप अपनी लाइन को स्टार्ट करेंगे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अगर आप और तरीके से लिखना चाहें तो आप दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो ये लाइन रट लीजिए, हर एप्लीकेशन की पहली लाइन यहीं से होती है। अगर इतना आपने रट लिया ना, या फिर बोले तो समझ लिया, तो 2 नंबर यहीं से पक्के हो गए। अभी तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं सही फॉर्मेट का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मेट का ज्ञान नहीं है तो 2 नंबर तो फिर आपके कम हो सकते हैं, है ना बच्चों? सारे बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये मेन बॉडी क्या है? अब सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो ये भी क्लियर होगा। भाई जो मेन बॉडी होता है ना, इसमें आपके जो टॉपिक है ना, जो भी क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को यहाँ पर आगे डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि आप लोग लिखते ही हो, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 डेज। ऐसे लिखते हो ना, ये सारा का सारा बॉडी कहलाता है ना? बॉडी कहलाता है, ठीक है? ओके। एक बच्चा कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा है। तो भाई मजा नहीं आ रहा है तो फिर क्या किया जाए, आप बताओ? नंबर अभी से कटवा दिए जाए? हाँ, मजा के लिए आप थोड़ी पढ़ रहे हो क्या? पढ़ाई में भी आप मजा खोज रहे हो? मजा क्षणिक मात्र होता है, लेकिन जो आप सीख रहे हो ये सुख काफी समय तक चलेगा आपको। अगर आप सीख सकते हो तो हो सकता है आपके पास जो आपका फ्रेंड है उसको ना आता हो, उसकी आप मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। या फिर आप अगली क्लास में जाओगे तो भी तो आपको एप्लीकेशन पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? तो इसे एक ऐसे तरीके से पढ़िए कि हमें इससे काम लेना है, फिर आएगा मजा। ठीक है, फिर आएगा मजा, बिल्कुल। और अभी बात बीच में मजा आएगा क्यों परेशान हो, स्टार्टिंग में मजा नहीं लेना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई वुड बी हाईली ओब्लाइज टू यू, ये बेटा हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। हम किसी भी एप्लीकेशन को इसी लाइन से एंडिंग कर सकते हैं। या फिर आई सेल फील हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऐसे करके भी हम लाइन लिख सकते हैं। लेकिन आपको जब शुरुआत करनी है तो भाई अंत भी करना पड़ेगा, आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। ये बात क्लियर? लेकिन ये बात क्लियर नहीं है बच्चों, इसके बाद हमें एक लाइन का फिर से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद हमें क्या लिखना है? थैंकिंग यू लिखना है। थैंकिंग यू लिखने के बाद कॉमा लगा के फिर एक लाइन का स्पेस देना है। उसके बाद हम लिखेंगे योर्स ओबेडेंटली XYZ। इतनी बात क्लियर? इस फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट में रख लीजिए और इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा अच्छे से। ठीक, अब मैं आपको कुछ और काम की चीज बताता हूं। ये जो होता है हमारा, ये जो होता है, ये हमारा एक एड्रेस होता है। ठीक, किसका एड्रेस होता है? रिसीवर एड्रेस, मतलब जिसको पत्र मिल रहा है। ठीक, उसके बाद बच्चों ये हमारी डेट होती है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? ये बेटा इसका मतलब होता है, अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन। ये सब लिखना तो नहीं है, लेकिन हाँ समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। और फिर बच्चों यहां से आपका ये पूरा का पूरा मेन बॉडी कहलाता है, और उसके बाद की जो लाइन होती है ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब इसके साथ ही हम चीजों को एंड करेंगे। अच्छे से सभी बच्चों को आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, वाह क्या बात है। चलिए अब हम काम की बात करते हैं। हम सबसे पहले एक आसान से एप्लीकेशन को देखते हैं जिससे हमें लिखने का सही तरीका पता चले। बच्चों हमारे एग्जाम में ये ना क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जा चुका है। कब? 2024 में। सोचो इतना आसान भी क्वेश्चन बन सकता है, इतना आसान भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा है सर, पढ़ के बताइए जरा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम। देखो बेटा, इन्फॉर्मिंग के बाद हिम से डिक्लेयर हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है ना वो मारता है, मारती नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अबाउट योर सिकनेस, सिकनेस मतलब क्या होता है? अपनी बीमारी के बारे में। एंड रिक्वेस्टिंग, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है, विनती करनी है। किस लिए? टू ग्रांट यू लीव। लीव का मतलब तो पता ही होगा, छुट्टी लेना। ऑफ अब्सेंस, अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में फॉर 4 days। अब देखो भाई इस बात पर बहुत गौर करना,
मान के चलिए कि अगर आपके एग्जाम में 4 डेज की जगह पर 5 डेज आ गया और हमारा एक बच्चा है वो रट के चला गया कि उसको 4 डेज ही पढ़ाया गया, तो भाई ये चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर 2 डेज के लिए बोला गया तो 2 डेज लिखिए, 4 डेज बोला गया तो 4 डेज, और आगे जितने भी डेज बढ़ाए गए वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ये वही एप्लीकेशन है जो अक्सर आप अपने स्कूल में दे दिया करते हो, चाहे घर में पेट दर्द की वजह से या फिर किसी अन्य कार्य की वजह से रुकते हो, लेकिन एप्लीकेशन हमेशा आप स्कूल में फीवर वाला ही देते हो। चलिए देखते हैं उसी फीवर वाले एप्लीकेशन को, है ना बच्चों। सबसे पहला हमारा वही तरीका जैसे कि अभी हमने आपको चीजें बताई हैं। अब ये चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है आपका टाइम कम हो जाए, है ना। इसलिए बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि सर हाँ आपने ये चीजें बताई हैं। टू लिखा, द प्रिंसिपल लिखा, फिर मैंने एबीसी कॉलेज लिखा, प्रयागराज लिखा। आप XYZ कॉलेज लिख सकते हैं लेकिन अपने कॉलेज का नाम नहीं लिख सकते हैं। देन उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉप करी, मैंने लिखा 23 अक्टूबर कॉमा लगा के 2026 लिखा। आप यहां पर फरवरी लिख देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट ब्लैक पेन से हो गया, ब्लैक पेन से हो गया। अब यहां पर क्या लिखा, एप्लीकेशन फॉर क्या, लीव ड्यू टू सिकनेस। अब ये कहां मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा। देखो सिकनेस के बारे में दिया हुआ है, टॉपिक मिल गया आपको, समझ में आ रहा है ना इतना सारे बच्चों को। तो फिर ये लाइक काहे नहीं किए भाई, कौन करेगा लाइक, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से सारे बच्चे लाइक भी कर दिया करो ना, क्योंकि पढ़ने में सब पूरा का पूरा मन लगा रहे हो और लाइक की संख्या बहुत कम हो रही है। हाँ चलिए उसके बाद देखो भाई मैंने क्या लिखा, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। सर दोनों लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर आप दोनों लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो, मैडम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद लाइन ड्रॉप करके हम क्या लिख रहे हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अभी मैंने इतनी लाइन आपको सिखाई ना, तो इसका मतलब ये लाइन आप रट लीजिए और यही लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा 4 नंबर का। और आगे देखो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड, और जुकाम भी हो रखा है। द डॉक्टर हैज एडवाइस, जो डॉक्टर हैं हैज एडवाइस, उन्होंने सलाह दी है, मुझे दी है, टू टेक लेने के लिए, क्या लेने के लिए, कंप्लीट रेस्ट, पूरी तरीके से आराम, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक पूरा आराम करना है। देयरफॉर इसका मतलब होता है इसलिए, आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं, टू अटेंड द कॉलेज आने में बिल्कुल असमर्थ हूं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने तो पूरी बात बता दी, अब आपको छुट्टी कब से कब तक चाहिए ये भी आप लिखेंगे। कैसे, देखो, काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करिए, ऑफ अब्सेंस, मुझे अनुपस्थित होने की वजह से मुझे छुट्टी दे दीजिए। कब से कब तक, फॉर 4 डेज, 4 दिन। लेकिन कौन कौन से, यहां से देखो लिखा मैंने फ्रॉम स्टार्ट डेट, मान के चलिए आज से आपने छुट्टी लिखी तो आज की डेट यहां पर मेंशन कर दीजिए, टू एंड डेट, मतलब 4 दिन का जो टाइम ऑफ पीरियड होगा वो डेट आप यहां से वहां तक मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आपका, आई शैल बी मैं हूंगा, वेरी थैंकफुल बहुत ज्यादा आभारी, थैंकफुल का मतलब क्या होता है, आभारी, मैं बहुत ज्यादा आभारी होऊंगा, किसका, टू यू, आपका, इसलिए फॉर दिस काइंडनेस, इस कृपा के कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। इस तरीके से देखो आपने चीजों को बहुत आराम से कवर किया। अब आपके मन में ये आ रहा है सर जो 6 से हम लोग एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं क्या उसे 10th में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, आपका बस टॉपिक ये होना चाहिए, टॉपिक से अगर भटके तो फिर नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने एक लाइन का स्पेस दिया, थैंकिंग यू लिया, स्पेस दिया, योर्स ओबीडिएंटली XYZ, काम खत्म। यहां पर आप XYZ ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है, ABC लिखे तो ही बेहतर है, अपनी आइडेंटिटीफाई मतलब अपना नाम ना लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है सारे बच्चों को, हर एक बच्चों को, बहुत बढ़िया। अब ना मैं चाहता हूं कि एक बार ना जिन बच्चों को बेहतर तरीके से आ गया ना, एक बार फायर इमोजी का मंजर करेंगे, ताकि जब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट, मतलब
हमारे सामने जो अगला आने जा रहा है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो इसके बाद आएगा वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट सर आज ही करा दोगे। बिल्कुल, आज की क्लास अगर आपने देख ली तो फिर एप्लीकेशन लेटर की चिंता छोड़ दीजिए। बिल्कुल। चलिए दूसरे एप्लीकेशन पर आते हैं। हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन इन स्कूल फीस। ये जो एप्लीकेशन है बच्चों कई बार से आ रहा है। अगर बात करें 23, 24, 25 और 100% रख लीजिए 26 के किसी सेट में ये जरूर दिखाई देगा। 110% 26 के सेट में जरूर दिखाई देगा। ऐसा ही एप्लीकेशन है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके मन से आवाज आ चुकी होगी सर आप सही कह रहे हो, ये एप्लीकेशन बहुत बार पूछा जा चुका है ना बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे हमारे समझदार हो चुके हैं कि हाँ सर जो कह रहे हो काम की बात कह रहे हो। चलिए भाई अब बात करते हैं अपने इसी एप्लीकेशन के आंसर के बारे में। बच्चों देखो यहां से यहां तक चीजें क्या बिल्कुल इधर से उधर हो रही क्या? सेम वही चीज, टू द प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज प्रयागराज, डेट और सब्जेक्ट के बाद एप्लीकेशन फॉर लिख दीजिए, और उसके बाद फुल फी कंसेशन है, हमें हमारे टॉपिक से मिल जाएगा। यहीं से मिल गया, देखो फुल कंसेशन। ठीक, फुल फी कंसेशन हम यहां पर मेंशन कर देंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैंने देखो एक लाइन का फिर यहां पर ब्रेक लिया, देन उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम लिखा, फिर एक लाइन का ब्रेक लिया, और फिर वही अपनी स्टार्टिंग की लाइन कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। क्लियर सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। देखो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आप ऐसे लिखोगे ना, मैं आपसे विनती करता हूं, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10 का, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। ये लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद देखो आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। आई बिलोंग, मैं बिलोंग करता हूं या फिर मैं रहता हूं या फिर मैं संबंध रखता हूं किससे? टू अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। क्योंकि आपने फी कंसेशन के बारे में बात की है तो आप यहां पर ऐसी बात करेंगे ना जिससे पता चल जाए कि आप क्या हैं, जिससे पता चल जाए आप बहुत ज्यादा गरीब घर से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। आगे लिखा हुआ है माई फादर्स इनकम, मेरे पिताजी की जो इनकम है, इनकम मतलब क्या होता है बच्चों? इनकम का मतलब होता है वेतन। क्या होता है इसका मतलब? होता है वेतन। यानी आप बोल सकते हो कि मेरे पिताजी का जो वेतन है इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है, मेरे पिताजी का वेतन बहुत कम है। एंड ही इज नॉट एबल टू पे माई स्कूल फी, वह हमारे स्कूल फीस को देने में असमर्थ हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि माई फादर इज अ पुअर शॉपकीपर या पुअर फार्मर, ऐसे करके कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां इतना लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने तरीके से चीजों को ऐड करोगे। लेकिन भाई एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए, जब ऐसा होगा तभी वो अच्छा फॉर्मेट माना जाएगा। देन उसके बाद देखो मैंने लिखा है आई एम अ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं आपके स्कूल का बहुत ही समझदार या फिर एक तरीके से आज्ञाकारी और मेहनती विद्यार्थी हूं। क्लियर? उसके बाद देखो बच्चों आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड, मैंने हमेशा, सिक्योर करना मतलब हासिल करना, मैंने हमेशा हासिल किए हैं गुड मार्क्स इन ऑल माई एग्जामिनेशन, मेरे जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना मैंने उन एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क्स ही गेन किए हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आई गॉट ऑलवेज सेकेंड रैंक इन माई क्लास या फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। कुछ ऐसा बोलोगे जिससे इंपैक्ट पड़े टीचर पर या प्रिंसिपल पर कि हाँ हमारा बच्चा है अच्छा विद्यार्थी है ना। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को अच्छे से? वेरी गुड। देन उसके बाद देखो भाई फिर से मैंने एक स्पेस दिया लाइन का, और लाइन स्पेस करने के बाद फिर हम लास्ट के पॉइंट पे आते हैं कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, आई मतलब मैं, देयर फॉर इसलिए, रिक्वेस्ट मतलब विनती करता हूं, इसलिए मैं विनती करता हूं यू आपसे, काइंडली टू ग्रांट मी फुल कंसेशन, कि कृपया मुझे
फुल कंसेशन, पूरी तरीके से छूट दे दीजिए। छूट देना, कंसेशन मतलब होता है छूट देना, ठीक है। इन स्कूल फीस, स्कूल फीस में मुझे छूट दे दीजिए। सो दैट का मतलब हो गया ताकि आई में कंटिन्यू, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं, माई स्टडीज यानी पढ़ाई को, मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूं। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, जारी रखना। मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूं विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी समस्या का। डिफिकल्टी मतलब क्या होता है भाई? समस्या, ठीक है, समस्या। विदाउट मतलब होता है बिना, ठीक है, विदाउट मतलब बिना, और एनी का मतलब किसी, बिना किसी समस्या के। तो बिना किसी समस्या के मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं, आई शैल बी वेरी थैंकफुल। फिर से अपनी एंडिंग लाइन पे आ गए, आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा टू योर फॉर दिस, टू यू फॉर दिस काइंडनेस, आपके इस कृपा के कार्य का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और फिर हमने क्या किया? लाइन को ड्रॉप किया, थैंकिंग यू, फिर लाइन ड्रॉप किया, योर्स ओबीडिएंटली XYZ। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई ना? हर एक बच्चे को? बिल्कुल। किसी बच्चे को क्या यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो अगला एप्लीकेशन है वो कौन सा है। राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम स्लैश हर। देखो यहां पर ऐसे करके भी पत्र आ जाता है जहां पर हिम और हर दोनों में स्लैश लगा होता है, तो आप वहां पर सर और मैम वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टू इशू आ ट्रांसफर, भाई जब बात आती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सच में पता चल गया होगा कि ये भी ना कई बार रिपीटेड हो चुका है। तो अगर हम इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ लें तो आज ही की क्लास में हमारे 4 नंबर भाई बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर, मान लीजिए कि आपके पिताजी किसी एरिया में रहते हैं या फिर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो भाई दिल्ली, कानपुर, कहीं भी रहते हैं, अगर उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है उनकी फैमिली भी उन्हीं के साथ चली जाएगी। तो उस दौरान हमें क्या करना होता है? एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, है ना। यहां पर आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों के बारे में बात की जा सकती है। सर ये क्या होता है? जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन लेते हैं तो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिसे हम TC बोलते हैं, है ना बच्चों? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे। हम इसे कैसे लिखेंगे? हम अपनी वही स्टार्टिंग की लाइन कर रहे हैं, टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज प्रयागराज 3 अक्टूबर यानी 23 अक्टूबर 2026। इतनी बात किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? सर इतना तो इतने बार बोल दिया आपने कि चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इतनी बात होने के बाद देखो भाई मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट में मैंने एप्लीकेशन फॉर लिख दिया और इशू टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये कहां से मिल जा रहा है? देखो यहीं से मिल जाएगा, इशू आ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब्जेक्ट हमें मिल गया। इसे लिखना बहुत जरूरी होता है ना, इसे लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हमने सब्जेक्ट सही नहीं लिखा तो फिर आगे तो चेक ही नहीं हो रहा है ना हमारा, इसलिए सब्जेक्ट सही लिखना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद हाँ, बिल्कुल, ये क्या हुआ? मैंने एक लाइन को फिर उसके बाद ड्रॉप किया, फिर मैंने क्या लिखा? रिस्पेक्टेड सर और मैडम। इतना करने के बाद भाई हमने क्या लिया? एक लाइन का स्पेस लिया। मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एक लाइन का स्पेस लिया, एक लाइन का स्पेस लिया। और अगर आपने इसके बावजूद भी गलती कर दी तो फिर सोचो आप सीख करके भी अपने नंबर कम करा रहे हो। इसलिए ये बिल्कुल सही समय है, इस समय का उपयोग करिए और ये 4 नंबर को अपनी पूरी तैयारी में ऐड करा लीजिए, क्योंकि बार बार अगर इसी चीज को पढ़ेंगे तो फिर टाइम बढ़ेगा थोड़ी ना, टाइम तो कम हो रहा है, सिलेबस आपका बढ़ता चला जाएगा फिर, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैकलॉग बोलते हैं। इसलिए उस बैकलॉग को मत तैयार करिए। आप इन चीजों को ये सोचो कि आज, हाँ आज और लास्ट, यही हमारा आज लास्ट हो जाएगा, ऐसा समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में एक बार आ गया कि अरे यार भाई कल देख लेते हैं, फिर वो कल नहीं आने वाला 110% आपके दिमाग में चढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल,
चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। हमने एक लाइन का ड्रॉप लिया बच्चों, और हमारी वही पहली लाइन, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, दिख गया आपको? यहां तक बार बार कॉमन लाइन हो रही है। अब इतना तो मैं इतने बार बोल जाऊंगा, बच्चों को रट जाएगा, सच बता रहा हूं, बच्चों को क्लास में ही रट जाएगा। ओके, आगे देखो भाई, हु का मतलब यहां पर हो जाएगा जो। हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो एक सरकारी कर्मचारी है। एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया? कर्मचारी, है ना? कर्मचारी, जो एक सरकारी कर्मचारी है। हैज बीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर मतलब हो गया उनका स्थानांतरण हो गया, मतलब वो इधर से उधर जाने वाले हैं। टू अनदर सिटी, किसी दूसरे शहर में। देयरफॉर, इसलिए, आई विल नॉट बी एबल, इसलिए मैं असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, टू कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए, इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने में असमर्थ हो गया हूं। रीजन क्या बताया? क्योंकि आपके पिताजी का यहां पर दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इतनी बात क्लियर हो गई? मतलब आपने अपने काम की बात बता दी। अब आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? देखो, काइंडली इशू मी अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बच्चों, अगर यहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तब भी बिल्कुल यही फॉर्मेट होगा। अब यहां पर जहां ट्रांसफर लिखे हैं यहीं पर आप कैरेक्टर लिखेंगे, बाकी सर्टिफिकेट लिखा है यहां पर। ठीक है, मतलब एक से आप दो तैयार कर सकते हो सारे बच्चे। अब उसके बाद हमने क्या लिखा? सो दैट, इसका मतलब हो गया ताकि, आई में गेट एडमिशन, ताकि मैं एडमिशन ले सकूं टू अनदर कॉलेज। एडमिशन मतलब दाखिला, प्रवेश, ताकि मैं दूसरे कॉलेज में प्रवेश कर सकूं या दाखिला ले सकूं या फिर एडमिशन ले सकूं। क्लियर इतनी बात अच्छे से? हाँ, ईमानदारी से बोलिएगा। फिर आगे देखो, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये लाइन भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यानी एंडिंग लाइन भी आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, I shall be highly obliged to you for this act of kindness. आपके इस कृपा के कार्य का मैं हमेशा आभारी रहूंगा या फिर बहुत आभारी हूं। फिर लाइन ड्रॉप, थैंकिंग यू, फिर लाइन ड्रॉप, योर्स ओबेडेंटली XYZ। क्या है इसमें कुछ कठिन? है कुछ कठिन? नहीं सर जी। अंदर से अब आवाज आ रही होगी, सर जो एप्लीकेशन का डर था, बना था, वो बहुत आसान है। अब आपके मन में ये चीजें बिल्कुल आ गई होंगी कि सर अब तो बता दीजिए कि पूरी तरीके से इसे कितने पेज तक ले जाना है। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूं, आपकी बोर्ड कॉपी का पेज, एक पेज इसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है। मतलब अगर आप एक पेज में इसे लिख रहे हैं तो मतलब पर्याप्त है वो लिखने का। ये जो आपकी कॉपी का पेज होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही पेज वहां पर दिखाई देता है, तो इसे आप एक पेज में लिख सकते हो। इनकेस मान लीजिए आपके एक पेज में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पेज में भी एंट्री करा सकते हो, लेकिन लिखने के बाद एक बड़ी वाली स्केल जो होती है 12 इंच की, उससे पूरी लाइन को क्लोज कर दीजिएगा, ताकि हमारे टीचर को पता चल जाए कि आपने इसे पूरी तरीके से लिख के क्लोज कर दिया है। ओके, आप बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, यहां पर भी लाइनें छोड़ देते बीच में, ये भी आपको नहीं करना है। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन छोड़नी जरूरी नहीं है, जहां जरूरी है वो चीजों को समझो आप। बहुत से बच्चे करते भी हैं ऐसा, ठीक है। मैंने कॉपी चेक करी ना बहुत से बच्चों की, तो मैंने देखा है वहां पर बच्चे किस तरीके की करते हैं कॉपियां, है ना। कुछ भी मतलब कहानियां लिख देते हैं, तो भाई टीचर होते हैं वहां पर, और कोई मशीन नहीं होता है कि जो कुछ भी आप लिख देते हो चेक हो जाता है। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले एप्लीकेशन की तरफ एंट्री करते हैं। ये एप्लीकेशन कौन सा है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। कैसे? कि रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। मतलब आपको प्रतिदिन शाम को मतलब भाई स्कूल में शाम को थोड़ी ना रुकेंगे, मतलब जो लास्ट के पीरियड होते हैं उन टाइम की बात हो रही है। और वहां पर आपको क्या करना है? एक अरेंजमेंट करवाना है, ताकि आप रोज नियम से क्या कर सको? गेम खेल सको। इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देना होता है, और इसको भी आपने देखा होगा 2023 में भी पूछा गया है ना, 25 में भी आया है, यही एप्लीकेशन पूछा जा चुका है, और 26 में भी आ जाए तो बच्चे लिख सकते हैं, क्योंकि वो आज की क्लास में इसे समझ जाएंगे। कैसे? देखो बच्चों,
यहां तक जो आपको दिख रहा है बिल्कुल एक ही चीज दिख रही है कि टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज प्रयागराज। सर इतना तो बार बार बोल दिए, रट गया मेरे को, है ना, रट गया है तो बिल्कुल रट लीजिए। और यहाँ पर 23, यहाँ पर अक्टूबर है तो बस इस जगह पर आप फरवरी लिखना सीख लीजिए। सर क्या फरवरी ना लिखे तो गलती हो जाएगी? तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, आप कोई भी डेट लिख दोगे गलती नहीं होगी, ठीक है, कोई डेट लिख दोगे तो गलती नहीं होगी। एग्जैक्ट आप जरूरी थोड़ी ना 23 फरवरी, है ना, अक्टूबर है तो अक्टूबर लिख दोगे, आपका मन कर रहा है नहीं नवंबर लिखने का तो आप नवंबर लिख दोगे, तब भी सही होगा, उससे नंबर नहीं कटेंगे। नंबर किससे कटेगा? ये फॉर्मेट को अप्लाई सही से ना कर पाने की वजह से। क्लियर? आगे देखो बच्चों, आगे देखो, उसके बाद क्या होगा कि हमने एक लाइन को ड्रॉप किया, फिर हमने एक लिखा एप्लीकेशन फॉर, और उसके बाद भी बच्चों देखो ध्यान से, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। ये कहां से मिला? देखो यहां से, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया। मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया, एक लाइन को ड्रॉप किया, रिस्पेक्टेड सर मैडम लगाया, कॉमा लगा के फिर एक लाइन ड्रॉप कर दिया, फिर अपनी वही लाइन लिख रहे हैं क्या? मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, बोल दो 2 बार, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। जब आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे तो टीचर ऐसे ही पढ़ेगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, और अपने टॉपिक को लेके आओ। कैसे? देखो जरा ध्यान से, देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट, कोई सही अरेंजमेंट नहीं है किस चीज का? फॉर इवनिंग गेम्स इन और कॉलेज, हमारे कॉलेज में नियमित रूप से कोई गेम नहीं कराया जाता है। ये किससे कह रहे हैं आप? प्रिंसिपल से, ठीक। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, जो गेम होते हैं, जो खेल होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लाभकारी होता है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, और हमारे पूर्ण विकास हेतु गेम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा आप गेम की खूबी, भाई सिंपल सी बात, आप चाहते हैं गेम कराना तो गेम के कुछ गुण, कुछ खूबियां तो बताओगे ना प्रिंसिपल को, कि ऐसे ही बोल दोगे कि सर प्लीज गेम करा दीजिए तो कहते हैं चलो पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होगा, है ना। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे तो फटाफट से पूरी चीजों को लिख भी रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद देखो, दे हेल्प अस स्टे फिट, एंड वे हमारी मदद करते हैं, अर्थात गेम हमारी मदद करते हैं स्टे फिट, फिट रहने में, और हमेशा फ्रेश, मतलब आपको स्फूर्त फिट रहने में, मतलब एक तरीके से आप मोटे ना हो, फैटी ना हो, इस तरीके से चीजों को फिट रखने में ये आपके लाभकारी होते हैं। और साथ ही साथ किस चीज में? आफ्टर स्टडीज, जब आप ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, तो उसके बाद गेम ही है जो आपको थोड़ी देर के लिए फ्री ऑफ माइंड कर देते हैं, मतलब आप खुल के एंजॉय करते हो। फिर अब देखो, आपने काम की बात कर ली, अब आप एंडिंग पॉइंट में आ रहे हो। कैसे? आई देयरफॉर, आई देयरफॉर ये भी लिखना सीख लीजिए, ऐसे ही आप चीजों को एंड करेंगे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, काइंडली टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। फिर से देखो, वही लाइन लगभग रिपीट हो गई, इसमें कुछ अलग नहीं आया बच्चों, है ना, बिल्कुल। आगे देखो, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट, काइंड एक्ट। मतलब अब यहां पर देखो, क्योंकि हम जो ऐसा एप्लीकेशन लिखेंगे, पर्सनली मैं जाके थोड़ी लिख दूंगा, स्कूल का कैप्टन होगा या हमारे किसी जो क्लास का कोई हमारा मॉनिटर होगा, उसके थ्रू ये एप्लीकेशन जाता है, ठीक है, उसके थ्रू एप्लीकेशन जाता है। तो इसलिए भाई हमने यहां पर क्या लिखा? वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। क्लियर? हाँ, कोई बच्चा कह रहा है कि सर नीचे भी डेट मेंशन करते हैं, तो भाई जो मेंशन करने का तरीका है वो रॉन्ग है, ठीक है। जब आपने एक बार डेट यहां पर मेंशन कर दी है तो आप यहां पर डेट को मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यही फॉर्मेट है, अगर आपने यहां से डेट को हटा दिया तो फिर 3 नंबर लेना है तो कर लीजिएगा, कर दीजिएगा डेट इधर से उधर, ठीक है। और जब नंबर चढ़ के आएंगे तो फिर कहोगे सर हमारा 1 नंबर कम हो गया, नहीं तो मैं टॉपर बन जाता, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉप किया, थैंकिंग यू, फिर लाइन ड्रॉप किया, योर्स ओबीडिएंटली XYZ। हमें लगता है बहुत अच्छे से कि आपको नीचे जितना ये पोर्शन दिया है, स्टार्टिंग का पोर्शन दिया, रट चुका होगा। केवल अब बच्चा हमारा बॉडी में घबरा रहा है कि सर यहां क्या लिखे, तो आपको इसकी भी पहली लाइन अच्छे से रट गई होगी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, है ना। और दैट के बाद अपनी कहानी को ऐड कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है सभी को?
सर आपको ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही, बगल में तो आग जल रही है। हाँ, धुआं देखने को निकल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एक और एप्लीकेशन है। सर कितने कराएंगे? जितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सारे कराए जाएंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। आपके स्कूल में ये भी समस्या बहुत होती है, और सच बताऊं ना, कम से कम 5 टाइम अगर आप देखोगे 2023 के बाद पेपर से निकाल के, कम से कम सारे सेट में 7 होते हैं ना, उन सेटों में भी 5 टाइम ये रिपीट हुआ है। 5 टाइम्स, 5 बार, मतलब कि एक सेट में अगर आया है तो उसी साल के दूसरे तीसरे सेट में भी इसे देखने को मिल जाता है। समस्या इसे जेन्युइन समस्या है, और बच्चे हमारे लिख भी पाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग कैसे करनी, एंडिंग कैसे करनी उन्हें पता चल गया। बस सर बॉडी के बारे में थोड़ा सा दिखा दीजिए झलक, और हम इसमें पूरी तरीके से सीख जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, आपको ये पूरा यहां तक दिखा, फिर यहां पर आपने टॉपिक को लिखा कि क्या, कंप्लेंट अबाउट अनक्लीन वाटर टैंक इन द स्कूल। यहां से सब्जेक्ट जैसे ही प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अच्छा वाटर टैंक की सफाई नहीं होती कॉलेज में, इसकी आप लोग शिकायत कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि आगे तुमने क्या लिखा होगा। अब उनका मन करेगा तो आगे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। रिस्पेक्टेड सर या मैम, लाइन को स्पेस दिया, फिर बच्चों वही लाइन, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट द वाटर टैंक इन आवर स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। हमारे स्कूल के जो वाटर टैंक है पूरी तरीके से साफ नहीं किए जाते हैं, पूरी तरीके से साफ नहीं किए जाते हैं। द वाटर वी गेट फ्रॉम देम इज ऑफन डर्टी एंड हैज अ बैड स्मेल। और इससे बहुत बदबू आती है पानी से। पानी होता है ना, कभी कभी कई स्कूलों में ऐसी समस्या बहुत होती है, नहीं साफ होता है वहां पर, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है ना। इट मे कॉज मैनी डिसीजेस। इससे डिसीजेस मतलब क्या होता है भाई, बीमारियां। इससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं अमंग द स्टूडेंट्स। जो सारे विद्यार्थी हैं ना, उनमें कई विद्यार्थी ऐसे जो इसकी वजह से बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई समस्या हो जाती है। ओके, फिर आई देयर फॉर रिक्वेस्ट you to kindly look into the matter and arrange for a regular cleaning of the water tank। इसका मतलब I therefore request, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, to kindly look, कृपया ध्यान दीजिए, into the matter, इस मामले में ध्यान दीजिए, and arrange for the regular cleaning, इसलिए प्रतिदिन इसे साफ करा दिया करिए, of the water tank, जो पानी की टंकी है ना, इसे नियमित रूप से इसकी सफाई करा दिया करिए। आगे, दिस विल हेल्प इन कीपिंग द स्टूडेंट्स हेल्थी एंड सेफ, और यह विद्यार्थियों को हेल्थी यानी स्वस्थ और सुरक्षित रहने में मदद करेगा। फिर अपनी लास्ट लाइन पे आएंगे, थैंकिंग यू योर ओबीडिएंटली XYZ। क्लियर सभी बच्चों को, हर एक बच्चे को? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब ना आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल हो रहा है, सर अगर यही एप्लीकेशन मोटू देने चला जाता तो कैसे बोलता है? आ रहा है ना? जल्दी से सोचो किसके किसके मन में आ रहा है, जल्दी से बताएंगे, फिर हम बताएंगे उसके मन में आएगा ख्याल तो कैसे बोलेगा वो। ठीक है, अगला हमारा एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी यानी जो आपके कॉलेज में पुस्तकालय है या फिर जहां कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रखी हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल उसकी सिचुएशन खराब हो रखी, दशा ही खराब हो गई है, एंड इट शुड बी इम्प्रूव्ड। इसे सुधार, इस पर सुधार कराना चाहिए, जो कि 2025 में भी पूछा जा चुका है, 2025 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर इसे करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो बहुत ही आसान, स्टार्टिंग किया एंडिंग, ये तो रट गया ना, रट गया ना अच्छे से सारे बच्चों को। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसके बाद हमारे पास सिर्फ इतना ही टॉपिक है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट द कंडीशन ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड, है ना, इज नॉट गुड। हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, बेकार हो गया है। मैनी बुक्स आर ओल्ड, मैनी बुक्स, कई सारी किताबें, आर ओल्ड, पुरानी हो गई हैं, एंड टॉर्न, और फट गई। टॉर्न मतलब क्या होता है? फट जाना। ठीक है,
कई किताबें तो फट गई हैं। देयर आर नॉट इनफ टेबल्स, ना ही पर्याप्त रूप से, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, टेबल्स मतलब होता है टेबल, ना ही पर्याप्त रूप से टेबल हैं, एंड चेयर, और ना ही कुर्सियां हैं। फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए ना ही कुर्सियां हैं और ना ही मेजें हैं, पर्याप्त रूप से कुछ है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है। द लाइटिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो पुअर, जो वहां की लाइटिंग व्यवस्था है ना, जो लाइट लगी है ना उस कमरे में, वो भी बिल्कुल बेकार हो रखी। पुअर का मतलब हम गरीब नहीं बोलेंगे, बेकार बोलेंगे। वहां की लाइटिंग व्यवस्था बिल्कुल क्या हो गई है, बेकार हो गई है। अब आगे, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रीड कंफर्टेबली, जिस वजह से हम आराम से वहां पर पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो भाई ये सिंपल सी बात है कि स्कूल जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, ना वहां पर बुक्स हैं, ना वहां पर सीट हैं, और ना ही लाइट है। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इसलिए आपने उसको लिख दिया। अब आप अगर ये इस बात सुन ली है तो आप क्या चाहते हो, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि काइंडली इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, इसलिए कृपया कॉलेज की लाइब्रेरी को थोड़ा सा इंप्रूव करा दीजिए। भाई कैसे कैसे, बाई एडिंग न्यू बुक्स, कुछ नई किताबें रख करके, रिपेयरिंग फर्नीचर, फर्नीचर को रिपेयर करके यानी उसकी मरम्मत करा करके, एंड इंप्रूविंग द लाइटिंग, और वहां की लाइट की व्यवस्था को भी ठीक करके। क्लियर है इतनी बात सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब देखो, इट विल ग्रेटली हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज, इससे विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। थैंकिंग यू स्पेस योर स्टूडेंटली XYZ। ये भी क्लियर हर एक बच्चे को बेहतर तरीके से? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक बच्चा पूछ रहा है सर हम कैसे इसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं, तो भाई आप एक एक लाइन करके अभी से आदत डालो, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ करके ये नहीं कर पाओगे। इसकी हैबिट अभी से डालो कि खुद लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने आप से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखो अगला हमारा जो लेटर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या है। क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपके स्कूल में पर्याप्त रूप से पीने का पानी मौजूद नहीं है ना, जो कि भाई 2024 में भी पूछा गया है, 25 में भी ये भी पूछा गया है। सर ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है 24? भाई 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में एक इसका भी हिस्सा है, शामिल है वहां पर। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हर एक बच्चे को काम दिया गया है होमवर्क के तौर पे, है ना। नाम, बिल्कुल भाई आप नाम नहीं लिख सकते, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप नीचे नेम नहीं लिख सकते, XYZ ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने नेम लिख दिया ना तो टीचर ना आपका नंबर कट कर सकता है, इसलिए वहां पर क्वेश्चन में ही यहां पर ब्रैकेट में आप जैसे देखोगे ना, यहां पर ब्रैकेट में लिखा होगा डू नॉट मेंशन योर नेम और रोल नंबर, ना आप अपना नाम लिखेंगे और ना ही आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर गलती से लिख गया तो, है ना भाई, अगर गलती से लिख गया तो आप क्या ये सुन के भी गलती करोगे जाके, इसलिए गलती ही क्यों करना भाई, है ना, कि गलती करने का ही प्लान बना रखा है कि हमें गलती करनी है सर। ठीक है, गलती नहीं करनी है, अगर आपको टॉपर बनना है तो गलतियां आपको दूर रखनी है। चलिए हमारा जो अगला उद्देश्य है, लेटर कैसे करते हैं सर, ये थोड़ा सा और आसान होते हैं, एप्लीकेशन से और आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो बातें लिख पाते हैं जो अपने दोस्तों से हम बात करते हैं, या फिर अपने फ्रेंड में क्लोज फ्रेंड हो गया, या फिर बोलते हैं हमारा जो सगा संबंधी जैसे चाचा का लड़का या मामा का लड़का, ऐसे करके जो जिससे बात करते हैं उनके लिए लेटर यहाँ पर लिखे जाते हैं। क्लियर। अब लेटर क्या होता है सारे बच्चे देख लेंगे। लेटर राइटिंग इज द एक्सचेंज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित रूप से जो बातचीत करने का माध्यम है, लिखित रूप से बातचीत करने का जो माध्यम है बिटवीन टू पीपल, दो लोगों में बात होगी, या फिर बच्चों पार्टीज, मतलब दो कोई पार्टी हो सकती है उनमें भी बातचीत हो सकती है, या फिर दो लोगों में बातचीत हो सकती है। आगे अगर बात करते हैं, यूजुअली कंटेनिंग इंफॉर्मेशन
जो पत्र होगा उसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना होगी। फीलिंग्स भावनाएं होंगी, रिक्वेस्ट या फिर कोई विनती होगी, और थॉट्स या फिर कोई आपके विचार होंगे। सर हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? तो भाई सबसे ज्यादा फ्रेंड के लिए एक लेटर और दूसरा कजिन के लिए, और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम, कुछ मनी के बारे में बात होगी। बहुत बार पूछा जा, है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है, और आज उसे हम अच्छे से सीख लेंगे कि सर हम अगर अपनी भाषा में लिखना चाहें, मतलब अगर हम इसे और आसान बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हो, बस आप सही तरीके से लिखो, गलत तरीका मत फॉलो करना बस। बेटा जॉब के लिए एप्लीकेशन आपके क्लास 10th में नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, नहीं तो कराना दिए होते हैं, कराना दिए होते हैं। देखो भाई हमारे पास जो लेटर होते हैं ना वो दो टाइप के हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जबकि वहां पर सर एप्लीकेशन में भाई वहां पर हमें सिर्फ फॉर्मल पढ़ना होता है, वहां पर इनफॉर्मल कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मल, हाँ फॉर्मल टाइप है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है। यहां पर देखो भाई सबसे पहले आपको एक एड्रेस दिखेगा, डेट दिखेगी और फिर एड्रेस दिखेगा। तो ये जो आपका एड्रेस होता है ये हमारा सेंडर एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस। ओके बच्चों, मतलब अगर हम बात करते हैं हमारे पास, और सर सेंडर एड्रेस क्या ये हमें एग्जाम में दिया होता है या हमें कुछ अलग तरीके से करना होता है? तो बच्चों ये आपके ना एग्जाम में दिया होता है और ना ही आपको कुछ इधर उधर से याद करना है। इसमें आपको हमेशा कोई ना कोई फेक एड्रेस लिखना होता है, तो आप कोई भी आसान सा याद कर लीजिएगा। अभी आपको मैं बहुत सारे लेटर दिखाऊंगा, जो आपको एड्रेस आसान लगे उसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके, अब देखो भाई हमने 3 लाइनें लिखनी है, कम से कम 3 लाइनें या फिर 2 तो लिखनी है। अगर हमने एक लाइन में लिख दिया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। हमने देखो क्या लिखा, 240 यानी 240 मॉस्क्यू लेन, हजरतगंज, लखनऊ। मतलब यहां पर हमारी उस गली का, मोहल्ले का नाम होगा, फिर वो हमारे पास उससे जुड़ा एरिया होगा, और फिर वो एरिया कहां पर है ये बात होगी। 3 लाइनें हमारी फिक्स हो गई। उसके बाद बच्चों एक लाइन का हमें स्पेस देना है, यानी यहां पर हम ब्रेक करेंगे, लाइन को आगे करेंगे। देन उसके बाद हमें डेट मेंशन करनी है, और डेट वही तरीके से मेंशन करनी है जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कॉमा यूज करके, ठीक है। इतनी बात क्लियर? चलिए उसके बाद देखो मैंने आप लिखा द एजुकेशन मिनिस्टर लखनऊ, कॉमा यूपी। ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा रिसीवर एड्रेस। क्या होता है? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस। ओके बच्चों, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। तो भाई जो सब्जेक्ट होगा, वो जो सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ फॉर्मल लेटर के लिए होता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं पड़ता है। भाई आप दोस्त को थोड़ी ना सब्जेक्ट दोगे कि भाई इस माध्यम से हम पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद बहुत समय है आपके पास, आपके लिए, है ना। इसलिए वो आपके लेटर को बहुत आसानी से पढ़ सकता है। क्लियर बच्चों? देन उसके बाद हमारे पास देखो रिस्पेक्टेड सर या जो मैम दिया हुआ है, इसमें आप इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सैल्यूटेशन, जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे अभिवादन, है ना, अभिवादन। जैसे यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड सर या मैम, ये कैसे, जैसे कि आप किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, किसी एडिटर को लिखते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखेंगे, तो यहाँ पर डियर एजुकेशन मिनिस्टर लिखना अच्छा नहीं होगा, डियर फ्रेंड लिख सकते हो, है ना, डियर ब्रदर लिख सकते हो। लेकिन भाई आप उनके लिए, जो हमारे लिए अननोन पर्सन होंगे एक तरीके से, उन्हें हम अच्छे से संबोधित करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, इसलिए रिस्पेक्टेड सर या मैडम यूज करेंगे। ओके, क्लियर है हर एक बच्चे को? सर आर्टिकल राइटिंग, बच्चों अभी ये वाला बंद कर दें क्या, आर्टिकल राइटिंग करा दें तुरंत? अरे भाई 4 नंबर यहां से मिल रहे हैं और 4 नंबर इंपॉर्टेंट हैं, देन इसके बाद हम आर्टिकल राइटिंग भी करेंगे। ओके, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई ये हमारे पास कुछ लाइनें हैं जिन्हें हम मेन बॉडी कहते हैं, मतलब हमारे पास इसे हम बॉडी ऑफ क्या बोल देंगे, बॉडी ऑफ लेटर,
बॉडी ऑफ लेटर। क्लियर सभी को अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब ना इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमें वैसे बिल्कुल लाइन का स्पेस देना है। थैंकिंग यू योर्स ओबेडेंटली XYZ, ये हमारा जो था ये किसका था? फॉर्मल लेटर। ओके, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का हमारा ये बिल्कुल टाइप है। इस टाइप को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल सही से अगर आपने फॉलो नहीं किया तो नंबर कम हो जाएंगे बबुआ, है ना? बिल्कुल, हाँ, सावधानी हटी, 1-2 नंबर कटी। इसलिए आपको भाई कोई भी सावधानी इधर सुधर नहीं, बिल्कुल जितना सीख रहे हो बेहतर तरीके से सीखो, ठीक है? अब चलिए, एक तो मैंने फॉर्मल लेटर का देखा, अब हम इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न देखेंगे कि हमारा उसका जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो कैसा होता है। ये कौन सा है? इनफॉर्मल। ओके, अब देखो भाई, यहां पर हमारे पास एक एड्रेस होगा जिसे हम भेजेंगे, ठीक? एड्रेस होगा, ये हमारी डेट होगी, और ये डियर यानी ये हमारा रिसीवर होगा, ये सेंडर। ओके, देन उसके बाद ये बच्चों हमारी डेट होगी, और यहां पर उसके बाद सीधा हमारा सैल्यूटेशन। ये चीजें आपको लिखनी नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कम से कम कि भाई हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसका एड्रेस लिखेंगे। अब आपके दिमाग में यही नहीं पता कि हम वहां पर क्या लिखें तो फिर गलती हो जाएगी, इसलिए आपको यहां पर मैंने बोला कि एक एड्रेस, फेक एड्रेस आपको लिखना है। और जो चीज एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने लखनऊ यहां पर लिया है तो आप लखनऊ की ही बात करेंगे, क्योंकि पत्र आप एक शहर के अंदर एक दूसरे को भेजेंगे, शहर से विदेश पत्र भेजने का सिस्टम मत रखिएगा। बहुत से बच्चे होते हैं आपके पीछे जो क्लास में बैठते हैं, वो यहाँ पर अक्सर सऊदिया और पता नहीं कहाँ कहाँ लिख देते हैं। भैया, वहां क्लास में तो चल जाएगा, मास्टर मार पीट के छोड़ देगा, लेकिन एग्जामिनर नंबर काट के छोड़ेगा। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? आप सोचो कि भाई मजाक के तौर पे आप लिख दें, यहाँ पर बहुत से बच्चे लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं या फिर किसी हीरो का नाम या हीरोइन का नाम मेंशन कर देते हैं, तो भाई ये सब चीजें बहुत गलत हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर, आप क्यों बता रहे हो, आपको कैसे पता? बहुत सारी कॉपियां चेक करें, बहुत सारी कॉपियां चेक करें, यही सब दिखता है, इसलिए बता रहे हैं ये सब मत किया करिए, ठीक है? मत किया करिए। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास फिर यहाँ पर हमारी मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी ज्यादा से ज्यादा आप 3, 4, 5 लाइनें करेंगे, 3, 4, 5। अगर इससे ज्यादा आपने लिखा तो सब टीचर समझ जाता है कि आपने फर्जी की चीजें यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। 3, 4 या फिर 5, इससे ज्यादा लाइनों का अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप इधर से उधर चीजों को घुमा रहे हैं। लिमिट को रखिए, लिमिट को रखिए। फिर योर लव, ये देखिए, योर लविंगली यहाँ पर या फिर योर ब्रदर, योर कजन ब्रदर, ये ठीक है, XYZ, यानी कि आप यहाँ पर नेम के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर, फॉर्मेट पता हो गया। चलिए एक हम सबसे पहले लेटर देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास एक लेटर पूछा गया है। लेटर क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिख करके देना है, ठीक? किस लिए? इनवाइटिंग हिम या फिर हर, मतलब हिम भी है, हर भी है, मतलब दोस्त भी है और सखी भी है, सहेली जिसे बोलते हैं, ठीक है? दोनों के लिए पत्र है। टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, भाई शादियों का इस समय माहौल चल रहा है, तो आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आप तो बाई फोन बाई कार्ड सब कुछ कर रहे हो, लेकिन भाई आपके मन में ये भी चल रहा होगा, सर जब फोन का जमाना आ गया है तो एप्लीकेशन क्यों करवाते हैं? भाई आप जब बड़े हो गए, बड़े होकर के इनकेस आपको कोई नौकरी बढ़िया से मिल गई और जब नौकरी में बैठे हो गए तो आपको वहां पर पत्र लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है? वो बाई मेल आपको पत्र टाइप करके भेजना पड़ता है, ठीक है? ये पत्र बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए अगर हम अभी से नहीं सीखेंगे तो फिर क्या, जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तब सीखेंगे। इसलिए भाई बहुत जरूरी है चीजों को अपने इसलिए इस उद्देश्य से सीखो कि ये चीजें हमें आगे काम आएंगी, ठीक है ना? 4 नंबर तो जरूरी है, लेकिन ये 4 नंबर आगे बहुत मिलेंगे आपको। देखो, अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें जब पत्र लिखना होता है आपको वो फॉर्मेट याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भाई रिपीटेड है कई बार, 23 में आया, 24 में आया, 25 में भी आया, अब आगे 26 में
क्या ही पता आपको मिल जाए। मैंने बोला कि आपके पास 2 होंगे, 2 में से बच्चा एक ही करना, दोनों मत करके आइएगा, दोनों मत करके आइएगा, सिर्फ एक करना होता है आपको, ठीक है, एक करना होता है। अगर आप, अब बहुत से बच्चे ये भी करते हैं, क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन एक पेज में लिखा और 4-5 पन्ने के बाद लास्ट में फिर एक लेटर लिख देते हैं और फिर अपने आप को बहादुर समझता है, भैया सर जी चेक करके हमको 2 बार नंबर दिए होंगे। अरे भाई वो टीचर होता है, वो टीचर होता है। और आपको पता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 होता है तो आपके पास जो स्टार्टिंग का पेज होता है वहां पर नंबर पड़े होते हैं, और जब बात आती क्वेश्चन नंबर 4 की तो उसे नंबर देना होता है। तो क्या 2 बार नंबर ऐड करके वहां पे, अब क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का था तो 8 मार्क्स कैसे दे देगा, और जब उसको गुस्सा आती है इसने मुझसे ज्यादा काम ले लिया है, काट देता है नंबर वहीं। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये काम मत कर दीजिएगा, 2 बार मत करके आइएगा, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। ओके, शायद समझ चुके होंगे कि सर अब नहीं करेंगे, मेरे मन में तो था लेकिन अब नहीं करेंगे, बिल्कुल मत करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसे कैसे लिखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा एड्रेस बनाया और मेरे बच्चे अगर इसको याद कर लीजिएगा तो ये आपका बेहतर सा एड्रेस होगा। क्या, हाउस नंबर 27A, क्या ही दिक्कत है, याद कर सकते हैं, हाउस नंबर 27A, BCD कुछ भी याद कर लीजिए। फिर उसके बाद ABC कॉलोनी, सर हम ABC नहीं XYZ याद करना चाहते हैं तो XYZ कॉलोनी याद कर लीजिए। उसके बाद लखनऊ यूपी, लखनऊ यूपी में आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपका ये जो स्टेट है ना इसमें चेंजेस ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूपी लिखा रहने दीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को बढ़िया सा एड्रेस मिल गया ना, और ये मैं बार बार रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। भाई देखो, एक लाइन का स्पेस दिया मैंने, एक लाइन का स्पेस दिया, फिर मैंने डेट मेंशन करी कॉमा लगा करके, फिर एक लाइन का स्पेस दिया। इतना करने के बाद मैंने कहा माय डियर रिया। सर आपने तो रिया नेम मेंशन कर दिया है, क्यों कर दिया है? मैंने इसलिए किया कि मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा कि नाम मत लिखिएगा, ठीक है, नाम मत लिखिएगा। तो अब आपसे फ्रेंड बोला गया तो आप यहां लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। क्या लिखेंगे? माय डियर फ्रेंड, फिर कॉमा लगाइएगा। अब कॉमा लगाने के बाद देखो भाई कैसे स्टार्ट करते हैं, आई होप यू आर फाइन एंड हैप्पी। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप अपने दोस्त को पत्र लिखेंगे तो पहले तो यही नहीं बोलेंगे ना भाई की शादी है, बहन की शादी है, आना है आपको, नहीं भाई, सबसे पहले ये बात करेंगे ना, और कैसे हो, सब बढ़िया, घर में है, सब कुशल मंगल। फिर आप अपनी बात करेंगे, अच्छा बात ये बताना चाहता था कि मेरी बहन की शादी है और आपको आना है, साथ में अपनी फैमिली को भी लाना है। फिर उसके बाद आप अंकल आंटी पे आएंगे, भाई उनको अपना प्रणाम बोलेंगे, फिर आप चीजों को एंड करेंगे। देखो जरा कैसे करना है, आई होप यू आर फाइन एंड हैप्पी। मैं उम्मीद करता हूं या फिर करती हूं, मैं उम्मीद करता हूं या मैं आशा करता हूं कि यू आर फाइन एंड हैप्पी। आप फाइन होंगे यानी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे या फिर मस्त होंगे। आई एम ऑल्सो गुड हेयर, मैं भी यहां पर बिल्कुल ठीक हूं। आई एम ऑल्सो गुड हेयर, ऑल्सो का मतलब होता है भी, है ना, ऑल्सो का मतलब भी। आई एम ऑल्सो गुड हेयर, मैं भी यहां पर बहुत अच्छा हूं। आई हैव अ वेरी गुड न्यूज टू शेयर विद यू, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, टू शेयर विद यू, आपको बताने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी सी खबर है। देखो कितना अच्छे से आप लिख पा रहे हो और शायद समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों देखो, माई सिस्टर्स मैरिज, यानी मेरी बहन की शादी। अब आपको एक चीज और समझाते हैं कि कभी कभी यहाँ पर सिस्टर की जगह पर ब्रदर लिखा होता है, अंकल लिखा होता है, आंटी नहीं लिखा होगा, अंकल ही लिखा होगा, ठीक है, ब्रदर होगा, अंकल होगा, कुछ भी होगा, बस वही चेंज यहाँ पर करना है। अगर ब्रदर है तो इधर भी ब्रदर मेंशन कर दीजिए, अगर आपके पास सिस्टर है तो सिस्टर का मैं समझा ही रहा हूं, अंकल है तो अंकल को यहाँ पर लिख देना है। ये भी तरीके को समझ के रखिएगा, ठीक। सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2025, यानी आपने बताया कि मेरी बहन की शादी 5 नवंबर 2025 को है। एक बात और अच्छे से याद करिएगा, जो डेट यहां पर मेंशन करिएगा बच्चे, उससे कुछ डेट बढ़ा करके यहां पर आपको मेंशन करनी है। अगर आपने यहां पर 23 अक्टूबर डाला तो यहां पर आप अक्टूबर के बाद नवंबर डालेंगे, इसके बीच में आप अंतर रखेंगे। अब पीछे डेट को मत कर दीजिएगा कि आपने यहां पर अक्टूबर किया और यहां पर जुलाई कर दिए, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। ओके देखो भाई, हमने क्या लिखा कि मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5
ऑफ नवंबर 2025। क्लियर हो गया? आप यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस एट अ होम। जो मैरिज सेरेमनी है, जो वैवाहिक कार्यक्रम है, वो हमारे ही घर पर होगा। वो हमारे ही घर पर होगा। कहाँ? इन लखनऊ। अब आपने लखनऊ मेंशन किया, अगर आपने यहाँ मेंशन किया लखनऊ तो यहाँ भी करिए। आपने यहाँ फिरोजाबाद लिख दिया तो फिरोजाबाद लिख दीजिएगा। आप मेरठ लिखे हैं तो मेरठ लिख दीजिएगा। आपने गोरखपुर लिखा है तो गोरखपुर लिख दीजिएगा। यहां पर ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू टू कम अ फ्यू डे अर्लियर। अब आप कह रहे हैं दोस्त से कि मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करता हूं यार, प्लीज आप ना कुछ दिन पहले आ जाना। अर्लियर मतलब होता है कुछ जल्दी आ जाना। सो दैट, ताकि वी कैन एंजॉय ऑल द फंक्शन टुगेदर, ताकि जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी प्रोग्राम समारोह होंगे ना, साथ में हम लोग एंजॉय करेंगे, है ना। योर प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति, है ना, उपस्थिति। योर प्रेजेंस यानी आपकी उपस्थिति विल मेक द ओकेशन मोर जॉयफुल एंड मेमोरेबल। भाई अगर आप आ जाओगे ना तो आपकी उपस्थिति से ये जो ओकेशन है, ये जो अवसर है, ये जो समारोह है, ये जो समारोह है ना, मोर जॉयफुल, बहुत ज्यादा आनंदमय हो जाएगा और मेमोरेबल हो जाएगा, यादगार बन जाएगा, है ना, यादगार बन जाएगा। इसलिए प्लीज आप जरूर आना, है ना। फिर आप क्या बोल रहे हो? प्लीज कम एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अंकल एंड आंटी अलोंग। मतलब आप साथ में ये भी बोल दे रहे हैं कि आप तो आना, साथ में देखो लिखा डोंट फॉरगेट, मत भूलना, टू ब्रिंग लाने के लिए, अंकल एंड आंटी अलोंग, साथ में अंकल और आंटी को लाना मत भूल जाइएगा। अब उसके बाद आपने लाइन को ड्रॉप किया। अब देखो यहां पर आपका जो दोस्त होगा, दोस्त को आप थैंकिंग नहीं बोलेंगे, ऐसे करके नॉर्मल तरीके से आप उनके माता पिता को जरूर कुछ बोलेंगे। ये एक अच्छा तरीका होता है। जैसे कन्वे माई रिगार्ड्स, मेरा रिगार्ड मतलब मेरा एक तरीके से प्रणाम दीजिएगा, बोलिएगा टू योर पेरेंट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। अपने अंकल या फिर अपने माता पिता को, योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम बोलिएगा और ना आपको ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा प्रेम। और उसके बाद योर्स लविंग फ्रेंड आंसू या फिर XYZ। हाँ, ये तो मैंने आप मजाक के तौर पे लिख रखा है, ठीक है, लेकिन आप यहां पर नेम नहीं लिखेंगे। आपको इस जगह पर XYZ लिखना है या फिर बच्चों ABC लिखना है। क्लियर हर एक बच्चे को? हाँ बिल्कुल, भाई के बारे में भी लेटर लिख सकते भाई। एक भाई दूसरे भाई को लिख सकता है। कब लिखेगा सर? घर में थोड़ी लिखेगा। जब एक भाई हमारा हॉस्टल में होता है और एक घर पर होता है, उस सिचुएशन में पत्र लिखा जाएगा। सभी को क्लियर हो गया ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा लेटर क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब आपने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, किस लिए? आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू। आपने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा और उससे कहा कि भाई अपनी गर्मियों की छुट्टियां मेरे साथ बिताओ आकर, मेरे साथ रहो आकर और अपनी छुट्टियां मेरे साथ बिताओ। तो भाई इसका कैसे आप लिखेंगे? देखो भाई, आपको ये एड्रेस याद हो गया होगा, हाउस नंबर 27A, AB से कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। ओके, अच्छे से समझ में आ चुका है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इतना समझ चुके हैं। सर मेरा नाम ले लो भाई, ये काम मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरा नाम नहीं ले पाता हूँ। इतने सारे तो नाम ले रहा हूं यहाँ पर, है ना, और आपका नाम लेंगे तो आपका दोस्त गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी मैं आपका नाम मन में ले रहा हूँ, ठीक है। 23 अक्टूबर, और ये मैंने डेट मेंशन कर दी। उसके बाद बच्चों एक लाइन ड्रॉप किया और फिर लिखा माय डियर राहुल, और एक लाइन हमारी स्पेस में छूट गई, और फिर स्टार्ट करते हैं वही लाइन, आई होप यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन ईयर, मैं भी यहां पर अच्छा हूं, मैं भी यहां पर अच्छा हूं।
और समर वेकेशन, हमारी जो गर्मी की छुट्टियां हैं, हैज स्टार्टेड, शुरू हो गई हैं। हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। एंड आई एम मिसिंग यू अलॉट, और मैं आपको ना बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, आप स्कूल जाते हैं तो रोज मिलते हैं, और छुट्टियां हो गई हैं तो इसका मतलब आप भी घर में हैं और आपका दोस्त भी घर में है, और उसी दौरान आपने अपने दोस्त को पत्र लिख करके भेज दिया है। अब वो पढ़ रहा है, पढ़ते दौरान वो कह रहा है, अच्छा भाई मेरा दोस्त मेरे को याद कर रहा है, तो चाह क्या रहे हैं आप? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू कम एंड स्पेंड योर समर वेकेशन विद मी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आओ और अपनी गर्मी की छुट्टियां मेरे साथ बिताओ आकर के, एट माई होम, मेरे घर पर। क्लियर है सभी को? चलिए और आगे देखते हैं। वी विल प्ले गेम्स, हम गेम्स खेलेंगे, मतलब जो खेल होंगे ना वो खेलेंगे। और क्या करेंगे? विजिट नियर बाई प्लेसेस, जो पास के कुछ स्थान होंगे ना, जैसे मंदिर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, या फिर कुछ पार्क वगैरह हो गए, वहां पर भी जाएंगे। ठीक है। एंड हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, और साथ में खूब ढेर सारा मजा करेंगे, खूब मजे करेंगे। इट विल बी अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय, ये एक बहुत ही अच्छा पल होगा। टू एंजॉय, खुशियां करने का, आनंद करने का। एंड मेक गुड मेमोरीज, और अच्छी याद बनाने का ये बहुत अच्छा समय है। क्यों? ना आपका स्कूल है और ना ही मेरा है, इसलिए ये बहुत बेहतर समय है। देन उसके बाद आपने एक लाइन को ड्रॉप किया, प्लीज टेक परमिशन। देखो बुला तो रहा है लेकिन ये भी बताना चाहता है कि प्लीज टेक परमिशन, परमिशन भी ले लीजिएगा फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से एक बार परमिशन भी तो ले लीजिएगा। एंड कम सुन, और जल्दी आइएगा, और जल्दी आइएगा। आई एम इगरली वेटिंग फॉर यू, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और एक लाइन स्पेस, कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। बच्चों ये लाइन रट लीजिए, अगर आपने फ्रेंड को पत्र लिखा है तो ये लाइन आप लास्ट में जरूर ऐड करेंगे। लाइन स्पेस देंगे, योर लविंग फ्रेंड XYZ। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया बेहतर तरीके से? ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अगला पत्र देखते हैं, हमारा जो अगला लेटर है वो कौन सा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना है। किसको? अपने दोस्त को लिखना है, और उस दोस्त से बताना है कि भाई आप उस स्थान के बारे में उसे बताओगे जिस स्थान पे आप छुट्टियों में विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है, विजिट करने मतलब आप वहां पर घूमने जा रहे हैं। लखनऊ की जगह पर कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाइन जैसे ड्रॉप करते हैं वो आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वही एड्रेस है जो इतनी देर से मैं बार बार आपके लिए बोल रहा हूं। ये एड्रेस देखो, ध्यान से देखो और उसको रट डालो, और यही आप लिख दीजिएगा, गलती नहीं होगी, है ना। हाउस नंबर 27A, ABC कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। है ना, जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो मेरे बच्चे झूम जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बच्चों एक लाइन को हम ड्रॉप करेंगे, फिर डेट मेंशन करेंगे, फिर लाइन ड्रॉप करेंगे, और फिर मैंने देखो यहाँ पर एक माय डियर नेम लिख दिया। अब नेम लिख दिया तो आप यहाँ पर नेम की जगह पर भाई क्या लिख सकते हैं? फ्रेंड लिख सकते हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हमने क्या करा? फिर से एक लाइन को ड्रॉप किया। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद फिर से वही हमारी पहली लाइन, क्या? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और बेहतर काम कर रहे होंगे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई आपकी बेहतर चल रही होगी। आई एम ऑल्सो फाइन ईयर, ये लाइनें लिखना बहुत जरूरी है। शुरुआत आप ऐसे ही करोगे, स्टार्टिंग किसी भी लेटर की आपको ऐसे ही करनी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आगे गलतियां होती चली जाएंगी। अब उसके बाद देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूं टू टेल यू अबाउट योर प्लेस, मैं आपको उन स्थान के बारे में बताने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। आई एम गोइंग टू विजिट ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, जिन्हें मैं अपनी छुट्टियों में विजिट करने जा रहा हूं या घूमने जा रहा हूं, उस प्लेस के बारे में बताना चाहता हूं। मतलब ना फ्रेंड को एक तरीके से बताना चाहता है कि वो प्लेस बहुत अच्छा है, इसलिए ताकि आप भी आ जाओ वहां पर, फिर एंजॉय करेंगे साथ में, है ना। देखो भाई उसी के बाद क्या? दिस समर, इस गर्मी, आई एम गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा हूं विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ शिमला जा रहा हूं। ठीक है, आगे
इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। यह ना बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, पहाड़ी स्टेशन है भाई। द वेदर देयर, जो वहां का मौसम है ना, इज कूल एंड प्लीजेंट, बहुत ठंडा। और प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना। वहां का मौसम बहुत ठंडा और सुहावना है। आगे भाई, वी विल विजिट फेमस प्लेसेस। वी विल विजिट, हम वहां पर जाएंगे, कुछ प्रसिद्ध स्थानों पर जाएंगे, जैसे लाइक कुर्फी, जैसे कि कुर्फी, माल रोड, वहां पर जाकू टेम्पल, और वहां पर कोई जाकू टेम्पल भी है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया हूं, इसलिए वहां पर है। और वो जो हमारा यहाँ पर राइटर है ना, वो जा रहा है, इसलिए उसने चीजों को मेंशन कर दिया। आगे भाई देखो, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, अर्थात उत्सुक हूं। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं टू सी, देखने के लिए, द स्नो कवर्ड माउंटेन, यानी बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। आगे, एंड एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, और प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करना चाहता हूं। क्लियर है सभी को इतना? उसके बाद देखो हम एंडिंग पे आते हैं। आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि यू वर ऑल्सो कमिंग विद अस, कि आप भी मेरे साथ आओगे, आप भी मेरे साथ आओगे। ठीक है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल व्हेन आई रिटर्न। अगर इन केस आप नहीं आए ना, तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कब? व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आऊंगा। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी अंकल एंड आंटी, फिर स्पेस योर लविंग फ्रेंड XYZ। ये भी क्लियर हो गया सभी को? हाँ बिल्कुल, यात्रा साहित्य पर ही, हाँ बिल्कुल सही। राहुल संक्रतान जी की तरीके से घूमने वाले हैं ये, है ना? बिल्कुल। चलिए भाई, अगला हम अपना लेटर देखते हैं। हमारा जो अगला लेटर, बोले तो भाई बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसके आप इसे आपने बेहतर तरीके से समझ लिया, यो सोच लो, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। क्योंकि अगर 7 सेट बनते हैं तो 7 में 3 सेट में यही लेटर आपको दिखाई देता है। ओके, चलिए, राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिख करके देना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करनी है, टू सेंड यू 3000 रुपीज। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना और पिताजी से कहना है कि मुझे 3000 रुपए भेज दो फॉर परचेसिंग द बुक्स, ताकि आप किताबें खरीद सको। अब यहाँ पर मैटर कुछ अलग भी हो सकता है। कैसे होगा? जो 3000 है ना, यहाँ पर 4 5 6 2500 कुछ भी होगा, यानी यहाँ पर जो मनी है वो बार बार चेंज होगी। और यहाँ पर जो बुक्स है ना, यहाँ पर भी रीजन चेंज होगा। हो सकता है यहाँ पर स्कूल फीस या ड्रेस या फिर रूम रेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन पत्र यही होगा, लेटर यही होगा। आपको सही तरीके से इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, बॉडी में क्या लिखते हैं वो पता होना चाहिए, और हम कैसे लिख करके अपने 4 नंबर पाएंगे, आप बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ओके, चलिए फिर भाई जल्दी से देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे। देखो भाई, मैंने एक एड्रेस लिखा, XYZ हॉस्टल। सर यहाँ पर हॉस्टल क्यों लिख दिया? क्योंकि अब जो आप पत्र लिखोगे, आप एज अ स्टूडेंट, यानी कि आप विद्यार्थी होंगे, तभी आप अपने पिताजी को पत्र लिखेंगे, और उस सिचुएशन में जब आप किसी हॉस्टल में होंगे। अब घर में आप हैं तो घर में पिताजी को पत्र के माध्यम से थोड़ी ना पैसा मांगेंगे, तो शाम को पिताजी आएंगे तो दे देंगे। इसलिए आपने लिखा XYZ हॉस्टल, आपने हॉस्टल का नाम लिखा, और वो कहाँ पर है? प्रयागराज में। आप यहाँ पर कोई और भी एड्रेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हॉस्टल मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर आपने क्या किया? एक लाइन का स्पेस दिया, फिर डेट मेंशन करी, फिर एक लाइन का स्पेस दिया, और फिर माय डियर फादर। क्लियर? माय डियर फादर लिखने के बाद फिर एक लाइन का स्पेस दे दीजिए बच्चों। उसके बाद आप स्टार्टिंग करिए, पिताजी से हालचाल लीजिए। डायरेक्ट मत बता दीजिए कि पिताजी मेरे को 3000 रुपया भेज दो, ये गलत बात होगी। कैसे लिखेंगे सर? चला देखिए सारे बच्चे, कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। मैं आशा करता हूं यू आर फाइन, आप स्वस्थ होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मतलब आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। फिर आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा हूं, और एंड स्टडीइंग वेल, और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा हूं।
आवर न्यू सेशन हैज स्टार्टेड, हमारा जो नया सत्र है, सेशन मतलब सत्र, हमारा जो नया सत्र है ना, हैज स्टार्टेड, शुरू हो गया है, हमारा नया सत्र शुरू हो गया है। आगे, एंड आई नीड टू बाई सम न्यू बुक्स, और मुझे कुछ नई किताबें खरीदने की, एंड नोटबुक्स यानी कॉपियां खरीदने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। जैसा कि यहाँ पर बुक्स मेंशन किया है तो बुक्स लिखेंगे, अगर स्कूल फी लिखा होता तो फीस के बारे में डिटेल देते हैं, ठीक है। ड्रेस के बारे में होता तो ड्रेस के बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल देनी थी। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? आगे देखो बच्चों, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूं, यू टू प्लीज सेंड मी 3000 रुपीज। देखो, अगर यहाँ 3000 है तो आप 3000 लिखिएगा, वहां 4 हो तो बच्चा 4 ही लिखिएगा, 3 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट, मैं विनती करता हूं, यू टू प्लीज सेंड मी 3000 रुपीज, कि कृपया मुझे 3000 रुपए भेज दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज जल्द ही जल्द, यानी जल्द ही, जल्द ही, ठीक है। पॉसिबल यानी जितनी जल्दी संभव हो सके, पॉसिबल मतलब क्या होता है भाई, संभव, है ना, जितनी जल्दी संभव हो सके प्लीज पैसे भेज दो पिताजी, फॉर परचेसिंग द बुक, क्योंकि मुझे किताबें खरीदनी है, क्योंकि मुझे किताबें खरीदनी है। आगे लिखा हुआ है, आई विल स्पेंड द मनी केयरफुली, जो भी पैसा आप भेजोगे ना, बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही हिसाब से मैं खर्च करूंगा। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, कृपया फिर उसके बाद मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करिएगा, मतलब कहने का मतलब मेरे बारे में सोच करके ज्यादा परेशान मत होइएगा। फिर कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर, क्यों मदर को, क्यों, क्योंकि पिताजी को तो आप पहले ही हालचाल ले चुके हो, अब कह रहे हो कि कन्वे माई रिगार्ड टू मदर, माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, एंड लव टू माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और मेरे छोटे भाई और बहनों को मेरा क्या बोलिएगा, लव दीजिएगा, यानी उनको बहुत सारा प्रेम, ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्या होगा, लाइन ड्रॉप होगी, योर लविंग सन या फिर डॉटर, क्योंकि यहां पर चीजें क्लियर नहीं है कि आप लड़के हैं या फिर लड़की, ठीक, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सर आप लाइव पढ़ा रहे हैं? नहीं भाई, ऑफलाइन है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा जो लेटर है वो कौन सा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे, 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, शायद बच्चों को याद भी होगा, है ना, बच्चों को याद भी होगा। सर याद कैसे करें, एक बच्चा कह रहा है याद, अरे भाई इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूं तो इसमें याद क्यों करना है, आप भी 2-3 बार पढ़ लो, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। याद करना थोड़ी ना होता है, इनको समझना होता है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर एक ही हो तो याद कर लो, जैसे पोयम की 3 लाइनें आती हैं, 4 लाइनें, तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन भाई यहां पर एक फिक्स थोड़ी ना कि यही आएगा, इसलिए मेन बॉडी को लिखने की हैबिट डालिए, हैबिट, आदत बना दीजिए इसे अपनी, ओके। देखो भाई, हमारे पास एक एड्रेस होगा, फिर डेट होगी, फिर हमारे पास एक सैल्यूटेशन होगा, जैसे मैंने लिखा माय डियर रोहन, तो आपके पास लिखा हुआ ना योर फ्रेंड, मेरा फ्रेंड रोहन है इसलिए मैंने रोहन मेंशन कर दिया, आप XYZ लिखिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर मत लिखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए अब हमने क्या लिखा भाई, आई होप यू आर फाइन एंड हैप्पी, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे, है ना। क्या आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल हूं, मतलब ठीक ठाक हूं। आई रिसीव्ड द ब्यूटीफुल गिफ्ट यू सेंड मी ऑन माई बर्थडे, आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया है, आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया है, द ब्यूटीफुल गिफ्ट बहुत सुंदर उपहार, यू सेंट मी जो आपने मुझे भेजा है, ऑन माई बर्थडे मेरे जन्मदिन पर जो आपने पत्र भेजा है ना, उस उपहार जो मैंने, आपने क्या भेजा, पत्र नहीं सॉरी गिफ्ट भेजा है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया है, और उसे प्राप्त करने के बाद सिंपल सी बात, उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर रिमेम्बरिंग माई बर्थडे, कि मेरा जो जन्मदिन आपको याद था ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड
सेंडिंग सच अ लवली प्रेजेंट, और इतना सुंदर उपहार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये बात तो आप लिख सकते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, यहां पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। हम्म उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, आई लाइक योर गिफ्ट वेरी मच। आई लाइक योर गिफ्ट वेरी मच, मैं आपके गिफ्ट को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, या फिर बोले तो अब चाहे अच्छा हो या ना हो, सिंपल ही बात है, आप उसे थैंक बोलना चाह रहे हो तो उसके गिफ्ट की तो आपको बड़ाई करनी है, बिल्कुल करनी है ना। इट शोज योर लव एंड केयर फॉर मी, ये क्या दिखाता है, प्रेम और ना एक जो हमारे पास साथ केयर है दोनों का, वो दिखाता है कि आपने कम से कम इतना तो किया। आई मिस्ड यू अ लॉट एट द पार्टी, मैंने पार्टी में आपको बहुत याद किया। आई विश यू हैड बीन हियर टू सेलिब्रेट विद मी, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं आशा कर रहा था कि काश आप होते और साथ में हम लोग इसे सेलिब्रेट करते, या फिर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी स्पेस योर लविंग आसो, ठीक है। तो आप इतना लिख करके चीजों को एंड कर सकते हैं कि अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, और योर लविंग फ्रेंड आसो। ओके, समझ में आ गया सभी को बेहतर तरीके से, किसी बच्चे को समस्या परेशानी दिक्कत तो नहीं ना, जल्दी से अगर किसी को हो तो बताइएगा। जितने भी लेटर है ना, ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर आप ना इसमें भी आपने भी ईमानदारी दिखा दी, मैं तो बता रहा हूं अपनी ईमानदारी से पूरी तरीके से, इस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही पत्र हैं, यही एप्लीकेशन है, और अगर आपने उनमें ईमानदारी दिखा दी या फिर उन्हें समझने में पढ़ने में ईमानदारी दिखा दी, तो 4 नंबर आपके कोई कट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास 2 होंगे और 2 में से हमें एक ही करना होता। अगर बच्चों काम एप्लीकेशन से चल जाता तो मैं आपको लेटर ना कराता, आपका टाइम वेस्ट ना करता, लेकिन हमें ऑप्शन में लेकर के चलना है कि इनकेस हमें एप्लीकेशन नहीं आया तो कम से कम हम लेटर तो कर सकते हैं ना, इसलिए इतना सीखना बहुत जरूरी है सारे बच्चों को। ओके, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे। राइट अ लेटर टू द सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस टू बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। ये हमारा बच्चों कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बोले तो वही जो फैमिली में नहीं दिए जाते हैं, किसी ऐसे पर्सन को जो थोड़ा सा अलग होता है ना, ठीक है। चलिए देखिए, ये तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग समझना। कैसे, इसमें आपको 2 जगह पर एड्रेस मेंशन करना होता है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में मैंने आपको बताया जो एड्रेस, वो आप पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आप यहाँ पर डेट को मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप टू द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस सिविल लाइंस लखनऊ, ये सर आपने कहां से लिख दिया, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, तो यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस मिल जाएगा। अब अगर आपने यहां लखनऊ लिखा तो बच्चों आप लखनऊ की बात करेंगे, गोरखपुर लिखे तो गोरखपुर की सिविल लाइन के बारे में बात करेंगे। सिंपल सी बात है, आपका जो एरिया होगा वो एरिया यहां पर आपको मेंशन करना है, बिल्कुल। मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन देते हैं बताओ जल्दी से। मोटिवेशन सुन करके ही चीजें मोटिवेट होती क्या, मतलब कैसे बच्चे हो तुम, हाँ? सर मोटिवेशन दो तभी मोटिवेट होंगे, है ना, ये तो वही हो गया कि मतलब खाना खिलाओ तभी भूख मिटेगी। तो भाई मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमें अपने बारे में कुछ सोचना है, बार बार खुद का एक प्लान बना लो, टारगेट बना लो, उसे ही मोटिवेशन बना लो जीवन का, ठीक है। भाई मेरा तो एक ही मोटिवेशन, मेरा तो एक ही मोटिवेशन, विद्या ददाति सरकारी नौकरी, और हाँ सरकारी नौकरी ददाति। तो भाई मेरा एक ही मोटिवेशन, इस मोटिवेशन को फॉलो करिए, चीजें सही होंगी। ओके सर, याद कैसे करें, याद नहीं करना है, आपको समझना है बेटा, समझना है। अगर आप समझेंगे तो याद हो जाएगा, इसे आप 2 बार 3 बार लिख लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ओके, हाँ, आप लास्ट में जैसे एंड होगा, होने वाली होगी क्लास, फिर हम आपको सुना देंगे, ठीक है। ऐसा करके बीच क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई की बात। मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ पढ़ाओ पढ़ाओ और पढ़ाओ, है ना। चलिए अब ना बात करते हैं सब्जेक्ट की बच्चों।
रिक्वेस्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। हमें क्या लिखना है, रिक्वेस्ट करना है, विनती करना, टू बैन, बंद करा दीजिए, क्या करा दीजिए, बैन करा दीजिए लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान जो लाउड स्पीकर है इन्हें बैन करा दीजिए। ये रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, सुप्रीडेंट यानी एसपी महोदय से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई आपने क्या लिखा, सर, सर लगाने के बाद इस लाइन छोड़ी, फिर लिखा आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द ग्रेट डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर एरिया। बहुत लंबी सी लाइन है सर, कैसे पढ़ेंगे, चलिए बताते हैं। आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाहता हूं, टू द ग्रेट डिस्टर्बेंस, बड़ी डिस्टर्बेंस हो रखी, बहुत परेशानी हो रखी है, कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। जो लाउड स्पीकर है ना, उनके यूज की वजह से, उनका प्रयोग कर करके बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई हैं इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत ज्यादा समस्याएं। अब जैसे शादी का माहौल है, कल हमारा एग्जाम है, बगल में बारात आई है और बच्चे लिखते हैं सर बगल में बारात जा रही है, सारा मन उसी के गानों में लगा हुआ है ना, मन कर रहा है डांस भी देख लें, लाइव क्लास भी चल रही है, तो ना उधर देख पा रहा है ना इधर देख पा रहा है, हो रहा है ना डिस्टर्बेंस। तो यही डिस्टर्बेंस के लिए आपको क्या करना है, एक पत्र लिख के देना है बच्चों। और आगे देखो जरा ध्यान से, द बोर्ड एग्जामिनेशन आर गोइंग ऑन, जो हमारे बोर्ड की परीक्षा है, गोइंग ऑन मतलब होता है चल रही हैं, हमारे बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, and students are finding it very difficult to concentrate or on their studies। देखो भाई, हमारी परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स जो है ना, फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, भाई विद्यार्थियों को बहुत समस्या हो रही है। क्यों समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि भाई बगल में आवाज हो रही है, डीजे बज रहा है और बच्चा घर में पढ़ाई भी कर रहा है, तो दोनों काम एक तरीके से नहीं हो सकते हैं। और इससे क्या हो, बच्चा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है ऑन देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। ड्यू टू लाउड म्यूजिक एंड अनाउंसमेंट, भाई तेज तेज से अनाउंसमेंट हो रहा है ना, जो शोर शराबा हो रहा है उसकी वजह से बच्चा, हाँ म्यूजिक म्यूजिक चल रहा है चारों तरफ से, तो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। यही हो रहा है ना समस्या, आजकल तो सबसे बड़ी समस्या ही बन गई है। तो भाई उसके बाद देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, क्योंकि आपने काम की बात तो बता दी उधर, अब क्या बताना चाह रहे हो, आई रिक्वेस्ट, मैं विनती कर रहा हूं, यू आपसे, टू प्लीज बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि कृपया लाउड स्पीकर का यूज करना बैन करा दीजिए ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब जब तक एग्जामिनेशन का पीरियड हो, जब तक एग्जामिनेशन का टाइम हो, उस दौरान केवल लाउड स्पीकर बैन करा दीजिए बस। ठीक है, उसके बाद सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि, है ना, ताकि स्टूडेंट्स कैन स्टडी पीसफुली, ताकि विद्यार्थी जो है ना शांतिपूर्वक, पीसफुली मतलब होता है शांतिपूर्वक पढ़ाई कर सके, अध्ययन कर सके। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। उसके बाद बच्चों, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, इससे ना बहुत मदद मिलेगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। अगर आपने डीजे बंद करा दिया, सोचो कि मानते हैं कि भाई हमारे एक दिन की शादी होती है और डीजे बजा लेगा, लेकिन सोचो कि अगले दिन आपका एग्जाम है और बगल में डीजे बज रहा है, तो रात भर आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे। हाँ, हो सकता है कि आपके घर में बढ़िया व्यवस्था हो, कमरे को लॉक कर दिया जाए, आवाज ना जाए, फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर परेशानी, क्योंकि कुछ गाने ऐसे बजते हैं जो कानों को चुभते हैं, फिर सारा दिमाग उधर ही चला जाता है, इसलिए वो सब दिन आपका गड़बड़ हो सकता है। ओके, अब देखो भाई उसके बाद क्या है, लाइन को ड्रॉप किया, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, यू विल टेक नेसेसरी एक्शन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आवश्यक कदम इस पर उठाएंगे। थैंकिंग यू, देखो बच्चा इतनी देर से मैं लेटर लिख रहा हूं, कहीं मैंने थैंकिंग यू मेंशन नहीं किया, क्योंकि सारे इनफॉर्मल लेटर थे और हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा इनफॉर्मल लेटर ही पूछे जाते हैं, अगर फॉर्मल आता भी है तो इस टाइप का आ जाता है, और आपको मैंने तरीका बताया है। ओके, देखो उधर, उसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली अ कंसर्न स्टूडेंट, एक चिंतित विद्यार्थी, कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंतित, ठीक है।
अब भैया अब आप क्या चाहते हो, बारात ना आए? एक बच्चा कह रहा है सर मेरे गांव में बारात आई थी। अब क्या चाहते हो, बारात ना आए? हैं? बारात तो आएगी, बारात तो आएगी, लेकिन यहाँ पर बात डीजे की हो रही है, बस इतना सोचो, इतना सोचो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और भाई कंसर्न मतलब क्या होता है भाई? चिंतित, चिंतित। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। और ये हमारा तरीका था बेहतर। ओके सारे बच्चे बहुत बढ़िया, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं ना, ना समस्या ना परेशानी ना दिक्कत, बहुत बढ़िया। ओके। वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सब सही, सब बढ़िया। हम्म चलिए फाइनली क्लास हमारी क्या हो गई है? ओवर हो गई है। और इस क्लास में हमने क्या देखा? हमने एप्लीकेशन राइटिंग देखा, साथ में हमने लेटर राइटिंग देखा, और पूरी तरीके से कैसे हमें एग्जाम में लिख करके आना, इन सब चीजों पर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब आपका काम है कि इसकी कम से कम 2 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो सके। ओके, तो भाई आप सारे बच्चे, आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।